दूसरा ये भी कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिजल्ट्स नहीं दिए गए हैं, ये प्रथम हुआ है। दूसरी बात, जो लोग कहते रहे कि हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया क्वालिफाइंग कट ऑफ को 75% हासिल करने के लिए इस उद्देश्य से, और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये सुखद आश्चर्य होगा, और ये बात तो हम लोगों को भी अनुमान था कि बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं और उन्हें ये इनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को देते रहने का, और इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे। जबकि कई लोगों ने इस बात को उठाया था कि बड़ा कठिन प्रश्न आ गया है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही 1-2-3 ही विषय छोड़ करके, और उसमें निश्चित तौर पर वो प्राथमिक का जो मामला था जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग विवाद कर रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी विषय में 1-2 विषय को छोड़ करके और 1-2 मामले को छोड़ करके किसी भी मामले में हमें अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के हैं और जो सफल हुए हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे लोग हैं, फल को बनाए हैं। और आज जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। हम लोगों ने सारा चीज़ सॉफ्टवेयर से किया, रिज़ल्ट भी बनाया सॉफ्टवेयर से, और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने किया है। और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो हम लोगों ने 11th, 12th एंड 9th, 10th का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराए, उसमें हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियां कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियां हुई, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे, क्योंकि उसके पहले 500 लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ही अप्रमाणित पाया गया। और जिनका अप्रमाणित पाया गया उसके डॉक्यूमेंट्स की जब हम लोगों ने यहाँ से भी हम लोगों ने जब जांच किया तो हम लोगों ने पाया कि वाकई में वो सही तरीके से ही बाहर किए गए हैं। और शायद उन लोगों को ये भनक थी कि हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए बड़े पैमाने पर कई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। लेकिन कई ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने उनका भी डॉक्यूमेंट अपने स्तर से चेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का पार्शियल वेरिफिकेशन हुआ था, उन लोगों का भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट देखा। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों को इसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ये लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अपने योगदान करने के समय, अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं उन्होंने अपलोड किया है तो वो बेशक अपलोड कर दें, और
अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल है आज के पीसी में। और आप सब लोग अवगत हैं, आज हम लोगों का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हम लोगों की। टीआरई अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हम लोग चरणबद्ध तरीके से घोषित कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने लगभग 16 विषयों का परीक्षाफल घोषित किया और आज भी एक वेबसाइट पर एक आ चुका है, एक पॉलिटिकल साइंस का, और आने वाले समय में हम लोग 1-2 दिन में सभी परीक्षाफल घोषित कर देंगे। थोड़ा मैं इसकी पृष्ठभूमि में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप लोगों को स्मरण होगा कि जिस समय सरकार ने ये घोषणा की थी कि अध्यापक भर्ती किया जाएगा और यह दायित्व बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया था, तब से लेकर के अब तक कई अवसरों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा कई संदेह और कई प्रश्न चिन्ह भी उठाए गए थे। सबसे पहले तो ये कहा गया था कि आयोग की इतनी क्षमता ही नहीं है। 10 साल में आयोग ने मुश्किल से कुछ हज़ार नियुक्तियाँ ही की हैं, तो अब इतनी गलतियों के बावजूद भी जब वो आयोग से ये अपेक्षा करने लगे कि हम तो टाइमली रिजल्ट दे दें और अगर हमें विलम्ब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर हम OMR में विलम्ब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, रिज़ल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियां हों, लेकिन हम अगर रिज़ल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए, तो सरकार भी पीछे क्यों रहती। तो सरकार ने भी हम लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई आप रिज़ल्ट के साथ साथ ज़िला भी आवंटित कर दें। अब आप देखें कि हमारा काम कितने बढ़ गए और ये सभी काम हमें बिना किसी मिस्टेक के, बिना कोई त्रुटि के फुल प्रूफ तरीके से करना है। ये छोटी बात नहीं है। ये आयोग के पूरे टीम को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। सर एक सवाल है सर, एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ। इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। तो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर होगा, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट निकाला है यह मेरा पूर्ण रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा तो छट जाएगा और हमारे पास तो सभी का मेरिट लिस्ट है। अगर सरकार कहेगी कि इसी बार में मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाए वेटिंग लिस्ट करके, तो हम लोग दे देंगे। अगर सरकार बोलेगी कि नहीं इस बार नहीं, हम लोग अगले बार में ले जाएंगे इसको, तो अगले बार में ले जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है जो आप लोग पूछ रहे हैं, यह प्रश्न फिर सरकार से। अभ्यर्थियों के हित में जो मामले पार्शली वेरीफाइड के थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो अनवेरीफाइड थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो एब्सेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने आयोग में जो उन्होंने आवेदन में दे रखा था उसको जांच किया, और उसके जांच करने में अगर हमें क्लियर कट मिल गया कि ये बोगस है तो हमने छांट दिया। लेकिन जहां भी हमें लगा कि इसको कुछ एक मौका दिया जा सकता है, उसको हम लोग नहीं छांटे, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया है, और इसीलिए हम लोगों ने जो अपना जो रिजल्ट निकाला है वो सशर्त निकाला है। 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिज़ल्ट दिया है। ये रिज़ल्ट कम नहीं है, क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिज़ल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा।
अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 26,204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते हैं जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर दिए, क्योंकि जो सीटेट पास वाले ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, वो तो ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे भी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो करने जा रहे हैं और वाटर मार्क करके वो जाएंगे वहाँ। कुछ अभ्यर्थी सीटेट अपीयरिंग जो थे जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड तो दे रखा था, लेकिन उन्होंने अपना रिज़ल्ट जब उनका आया तो अगर वो पास नहीं किए होंगे, जो पास किए होंगे ज़रूर दे दिए होंगे, लेकिन जो पास नहीं किए हैं वो शायद अपना अपलोड नहीं किए, और उनका हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी छंटनी होगी जब ज्वाइनिंग के समय में जब जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अच्छा। तो उस स्टेज पर उनकी छंटनी हो जाएगी। जहाँ तक सीटेट वाले 5% का जो दावा कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन का, वो दावा मेरे लिए नहीं है। वो दावा अगर सरकार अगर चाहे तो उसको छोड़ सकती है, वो दावा मेरे लिए नहीं है। जो सीट बच रही है, क्या अगला जो फेज, ये भी प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया कि ये